हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है वो है सामाजिक विज्ञान भूगोल की पार्ट 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और डेट है 2 फरवरी 2021। यहाँ पर लिखना है आपको अपना नाम और यहाँ पर लिखना है आपको अपनी क्लास टीचर का नाम। तो बच्चों, जो कार्यपत्रक है वर्कशीट नंबर है वो है 79 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो जो पहला जो प्रश्न है इस आपकी वर्कशीट में वो है 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले इनका उत्तर एक शब्द या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रश्न है वो आपको एक शब्द या अधिकतम 30 शब्दों में देना है इनका उत्तर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद दे रखा है, आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। और फिर इस अनुच्छेद में से आपको इन चारों प्रश्नों के जो हैं वो उत्तर देने हैं। और फिर उसके बाद प्रश्न 7, 8, 9 और 10 इनके प्रश्न भी आपको, जो ये प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आपको करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से जो पहला प्रश्न है आपका वो है, देशज और विदेशज वनस्पति में क्या अंतर है? तो उत्तर है देशज वनस्पति वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं। फिर है विदेशज वनस्पति, आप हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बारे में लिखेंगे। जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशी संपत्ति वनस्पति कहा जाता है। प्रश्न 2 है, सुंदरी वृक्ष का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो उत्तर है बच्चों इसका मैंग्रोव वनस्पति से। उसके बाद प्रश्न 3 है, मरुस्थलीय वनस्पति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो उत्तर है ये वनस्पतियां 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलती हैं। दूसरा पॉइंट, इन वनों में ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है, यानी कि यहाँ पर ऐसे पेड़ कम होते हैं। शुष्क सीमांत में ये वन कटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते हैं। अत्यधिक चराई यहाँ पर मुख्य समस्या है। फिर है कटीले वन एवं झाड़ियाँ। ये वन गुजरात से लेकर राजस्थान व पंजाब के उन भागों में मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला पॉइंट, यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस आदि हैं। उसके बाद प्रश्न 4, नंदा देवी जीव मंडल कौन से राज्य में मिलता है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। प्रश्न 5, भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने ये अनुच्छेद तो पहले ही पढ़ लिया था। तो इसका जो पहला प्रश्न है, भारत में जीवों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तर है भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये आंसर। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, भारत में विश्व में पाए जाने वाले पक्षियों का लगभग कितने प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तर है भारत में विश्व का, जो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रजातियां, जो पक्षियों का लगभग कितने प्रतिशत है? 13% जो है वो पाया जाता है भारत में। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत जैव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर है भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां हैं, पक्षियों की 2,000 से अधिक प्रजातियां, मछलियों की
2500 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत जीव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है। अगला प्रश्न, भारत में मछलियों की बहुत प्रजातियां मिलती हैं, इसके क्या लाभ हैं? तो उत्तर है, पहला पॉइंट, जैव विविधता में बढ़ोतरी होती है इससे। दूसरा, तटीय इलाकों में यह भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। और तीसरा, विभिन्न प्रकार की मछलियों का उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है मछलियों। फिर उसके बाद है आपका प्रश्न 7, सदाबहार वन व पर्णपाती वनों में कौन से 3 अंतर हैं, वो बताइए। तो पहला है, सदाबहार वन सदा हरे भरे रहते हैं, जबकि पर्णपाती वन शुष्क मौसम में एक साथ पत्तियां गिरा देते हैं। अगला है, सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई 7 मीटर से अधिक होती है, जबकि पर्णपाती वनों के पेड़ों की ऊंचाई लगभग 45 मीटर ही होती है। अगला पॉइंट, सदाबहार वन उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि पर्णपाती वनों, ये वनों लिखा हुआ है, यहाँ पर वनों लिखेंगे, वनों के इलाकों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। ये यहाँ पर औसत लिखा हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों के द्वारा होता है। तो उत्तर है, उच्चावच, ए भूमि और मृदा। दूसरा, वातावरण के द्वारा, पहला उच्चावच के द्वारा और दूसरा वातावरण के द्वारा। तो वातावरण में तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण। फिर उसके बाद है प्रश्न 9, स्वयं सोचकर वनों के कोई 5 अप्रत्यक्ष लाभों को लिखिए। तो उत्तर है, पहला पॉइंट, वन स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रण करते हैं। दूसरा पॉइंट, यह बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं और कई समुदायों को जीविका भी प्रदान करते हैं। फिर तीसरा है, यह पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी मदद करते हैं। पॉइंट 4, इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। जो वन्य प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ वहाँ पर घर भी बना लेते हैं। 5वां पॉइंट है, वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 10, भारत में पर्वतीय वनस्पति की विशेषताएं व क्षेत्र लिखिए। तो उत्तर है, भारत में पर्वतीय वनस्पति प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलान, दक्षिण और पूर्व उत्तर भारत के ज़्यादा ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है। ज़्यादा ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान व शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट। आपको वर्कशीट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।